खुदावंद अपनी पाक हैकल में है। हम सब खामोश हो जाएं, उसकी मौजूदगी का एहसास करें, उसके हजूर बड़ी हलीमी और शुक्रगुजारी के साथ हम आए, अपने मनों को उसके सामने खोलें और उससे इस बात की इंतजार करें कि प्रभु हमारी इस आराधना को कबूल कर, प्रभु हमें अपने चरणों में कबूल कर, प्रभु अपने अनुग्रह में हमें कबूल कर। उसकी पवित्र आत्मा का आह्वान करें, पवित्र आत्मा से इस बात की इंतजार करें कि हमको ले चल परमेश्वर के चरणों में, हमारे मन को भटकने से बचा प्रभु, और हमको अपनी इबादत के लिए तैयार कर। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी शुक्रगुजारी के साथ वापस माने तेरे चरणों में आए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम बरकतों के लिए जो गुजरे हफ्ते और प्रभु जी आज तक की जिंदगी में प्रभु जी तूने हमारे जीवनों में बरसाई हैं प्रभु जी। तूने हमारे जीवनों को प्रभु जी अपनी पनाह में महफूज रखा, हमारे परिवारों को अपनी पनाह में महफूज रखा प्रभु जी। इस बड़ी महामारी के बीच में प्रभु जी हमको महफूज रखा। वापस मानी तेरा लाख लाख धन्यवाद हो इस मौके के लिए प्रभु जी की सप्ताह के पहले दिन हम तेरी हैकल में आके तेरी इबादत, तेरी परिस्तिश कर सकें प्रभु जी, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद हो। वापस मानी हम बहुत ही शुक्रगुजारी भरे मन लेके प्रभु तेरे पास आए हैं प्रभु जी, और तुझसे मिन्नत करते हैं प्रभु जी कि जितने भी लोग प्रभु जी इस समय तेरी हैकल में हैं प्रभु जी, तुझसे इबादत कर रहे हैं प्रभु जी, इस स्थान पे या दीगर किसी स्थान पे, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन लोग ने अपने घरों को खोला प्रभु जी, अपने मनों को खोला प्रभु जी, और इस ऑनलाइन सर्विस के मार्फत प्रभु जी और इस इबादत से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। तुम उन तमाम लोगों पर प्रभु अपनी आशीष, अपनी रहम, अपनी बरकतें उंडेल प्रभु। उनके घरों को प्रभु जी तू पाक साफ कर प्रभु जी, और अपना वास बना। उनके मनों के अंदर प्रभु जी तू प्रवेश कर प्रभु, उनकी दुआओं को कबूल कर, उनको आशीषित कर प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम लोग के लिए प्रभु जी जो किसी कारणवश प्रभु जी इस सर्विस में नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी, तू उनकी सुधि ले प्रभु जी, और उनको भी आशीषित कर प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी यात्रा में हैं प्रभु जी, और यहाँ पे प्रभु जी संगति के लिए प्रभु जी आ रहे हैं प्रभु जी, तो उनको सलामती के साथ यहाँ लेकर आता कि प्रभु जी इन वचनों का फायदा वो भी हासिल कर सके। आज की इस इबादत का प्रभु जी संचालन अपने हाथ में ले प्रभु जी, क्योंकि ये इबादत प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरे गौरव के लिए हो रही है प्रभु जी। जब वचनों को पढ़ते हैं प्रभु जी, उसमें मनन करते हैं, जब तेरे गीतों को गाते हैं प्रभु जी, ये सब कुछ तेरी नजर में ग्रहण योग्य हो। जो वक्ता प्रभु जी आज तेरा वचन लाए प्रभु जी, उसको मसा कर प्रभु जी, अपनी वेदी के अंगारों से प्रभु जी उसके होंठों को छू, ताकि वापस मानी जो वचन यहाँ बोया जाए वो तेरा खालिस वचन हो प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो कि आज उसने हमको ये मौका दिया कि हम एक बारी फिर से उसकी हैकल में आ सकें, उसकी इबादत में शिरकत कर सकें। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। यूं तो हर दिन खास होता है क्योंकि परमेश्वर की आशीष होती है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम अपने देश के गौरव के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने देश की अखंडता में एकता की के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने देश के गणतंत्र होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम भारतवासियों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत मौका है, क्योंकि आज हमारे लोक नायक
एक पब्लिक फिगर हमारे नेताजी का 125th बर्थडे भी है। आज 23 तारीख है और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश ने ऐसे नेताओं को भी परमेश्वर ने हमारे देश में ऐसे नेताओं को पैदा किया जिन लोगों की हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परमेश्वर हम सबको इस लायक बनाए कि हम लोग ऐसे लोक नायकों को इमिटेट करें, एम्यूलेट करें और अपने देश के लिए हम कार्य करते रहें। अजीजों, समय है जब हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे एक गीत को गा के। गीत नंबर 5 जो कि हमारी छोटी वाली बुकलेट जो हिम्न बुकलेट्स हैं उसमें छपा हुआ है, आराधना हम करते हैं। और इस गीत को गाने के साथ साथ हम अपने आप को इस इबादत के लिए तैयार करेंगे। हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिलकर हम इस गीत में शरीक हों। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। हम सब खड़े रहेंगे और अपने ईमान का इकरार रसूल के अकीदे को दोहरा के हम करेंगे। हम एक साथ मिलके बोलेंगे, मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर कि वे रूल कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस को उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ रखें। अज़ीज़ों, ये समय आया है जब हम परमेश्वर के हुजूर अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। ये समय है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए
उन बरकतों, उन नियामतों के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जीवनों में और खास तौर से हमारे देश के ऊपर उंडेली है। आइए हम अपने खुदावंद के हुजूर अपने सरों को खम करें और हम इससे दुआ करें। खुदूस मेहरबान परमेश्वर, बड़ी हलीमी और शुक्रगुजारी के साथ वापस पानी तेरे चरणों में आए प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम आशीषों के लिए, उन बरकतों नियामतों के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दी प्रभु जी। हमको प्रभु जी अपनी पनाह में आपने महफूज रखा प्रभु, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी, हर एक शख्स के लिए प्रभु जी जो इस कलीसिया का मेंबर है, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, तूने हम सबको प्रभु जी महफूज रखा है प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। तूने हमको प्रभु जी इस कलीसिया में प्रभु जी रखा है प्रभु जी, ताकि हम तेरी आमद के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी, तेरे बताए हुए मार्ग पे चल सके प्रभु जी। तुझसे मिन्नत करते प्रभु जी, हर बुजुर्ग को प्रभु जी तू आशीषित कर प्रभु जी, उनके हाथ की, पैर की जो भी तकलीफ है प्रभु जी, जोड़ों के दर्द है प्रभु जी, उनको दूर कर। खास तौर से प्रभु जी मिस्टर एस के लाल को याद करते प्रभु जी, जब उनकी तबीयत काफी नासाज रहती है प्रभु जी, उनके शोल्डर में बहुत पेन होता है प्रभु जी, तो उनके साथ हो प्रभु जी और उनको शिफा इनायत कर प्रभु। इसी रीति प्रभु जी हम अपनी कलीसिया के प्रभु जी हर एक जवान को प्रभु जी याद करते प्रभु जी, जब स्कूल्स खुलने के प्रभु जी समय आया है प्रभु जी, बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी कॉलेजेस खुलना है वापस मानी, उन्होंने पिता परमेश्वर जब ये बच्चे अपने घरों से निकल के जाते हैं वापस मानी, उनको महफूज रख। उनके वैक्सीनेशन नहीं हुए तो उनकी वैक्सीनेशन में प्रभु जी उनकी अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु जी महफूज रह सकें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोग के लिए प्रभु जी जो नौकरी याफ्ता है प्रभु जी, उनकी नौकरियों पे प्रभु जी तेरी आशीष हो, और होने दे प्रभु जी कि जहां पे भी हम कार्य करें प्रभु जी, वहां पे प्रभु जी हम तेरी जीवित पत्रियों की नाई प्रभु जी कार्यरत हो सके प्रभु जी, ताकि जो लोग हम लोग के कॉन्टैक्ट में आए, हमारे चर्च के मेंबर्स के कॉन्टैक्ट में आए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी तुझको जान सके। पिता परमेश्वर वापस पानी तुझसे मिन्नत करते प्रभु जी अपने चर्च के प्रभु जी पासबान के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु अपने चर्च की पास्टरेट कमेटी और कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अपने चर्च की MYF के लिए, WSCS के लिए, मेथोडिस्ट मेन के लिए प्रभु जी, क्वायर के लिए प्रभु जी, और भी प्रभु जी जितनी भी प्रभु जी सोसाइटीज हैं प्रभु जी जो कार्य करती हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी अपनी सेविकाई देते हैं प्रभु जी, खासतौर से हम तारातला के मेंबर्स के लिए जो हमारा चर्च का सैटेलाइट चर्च है प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, वहां के मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते। तू हर एक को प्रभु अपनी पनाह में महफूज रख और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हर तरीके की दुख तकलीफ, बीमारी, परेशानी, तंगहाली से प्रभु जी बचा के प्रभु जी हर एक को अपनी पनाह में महफूज रख। प्रार्थना करते प्रभु जी कि सामर्थ्य प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि प्रभु जी हर वो व्यक्ति जो इस बड़ी महामारी में प्रभु जी कार्यरत है प्रभु जी, इससे लड़ने में, इसके जूझने में प्रभु जी फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहा है प्रभु जी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो प्रभु जी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं प्रभु जी, पुलिस कर्मी हैं प्रभु, सोशल वर्कर्स हैं प्रभु जी, जो जाके प्रभु जी इस कोरोना और उसके प्रभु जी वेरिएंट्स के पेशेंट्स के बीच में कार्यरत करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को प्रभु अपनी पनाह में महफूज रख प्रभु जी, जो बीमार हैं उनको अपनी शिफा इनायत कर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि तू ही यहोवा राफा है प्रभु, और तेरे स्पर्श से प्रभु जी बड़ी से बड़ी महामारी भी प्रभु जी दूर हो जाती है। वापस पानी तेरा शुक्र है प्रभु जी कि हम सब सेफ हैं प्रभु जी, ऐसी सेफ रख प्रभु। हम खास तौर से प्रभु जी अपने प्रभु जी देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने प्रभु जी इसको एक सुंदर सा गणतंत्र बनाया है प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि ये रिपब्लिक प्रभु जी इसी प्रकार से सोशल इक्वालिटी के लिए प्रभु जी कार्यरत रहे प्रभु जी, बरकरार रहे प्रभु जी। तेरा जलाल प्रभु जी और तेरी महिमा प्रभु जी इस देश में प्रभु जी बरकरार रहे, ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु जी विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न प्रांत में रहने वाले, विभिन्न कल्चर्स से आने वाले लोग प्रभु जी इस बात में प्राउड महसूस करें प्रभु जी कि हम एक भारतीय हैं प्रभु। हमारी अखंडता में एकता जो है प्रभु जी, जो तेरी देन है प्रभु जी, वो प्रभु जी यूं ही बरकरार रहे। हमारे संविधान को प्रभु जी तू बरकरार रख प्रभु जी, और जितने भी हुक्मरान हैं प्रभु जी, जितने भी लोग हैं प्रभु जी, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, सेंट्रल मिनिस्टर्स हो, चाहे वो प्रभु जी प्रदेश के प्रभु जी, सूबे के प्रभु जी चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और जितने भी लोग हैं प्रभु जी, हर एक जन पे प्रभु जी तेरी आशीष हो। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं प्रभु जी,
उनको भी आशीषित कर प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी अगुवाई में और तेरे डर में प्रभु जी अपने काम को करे प्रभु जी। जो भी इविल फोर्सेस हैं जो कि प्रभु जी इस देश के विरुद्ध काम करती हैं प्रभु जी, इसकी खूबसूरती को, इसकी अखंडता को तोड़ने के लिए कार्य करती हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी उनकी तंबी कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के सारे प्रभु जी डिफेंस पर्सनल के लिए प्रभु जी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी प्रभु जी पुलिस कर्मी हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस देश को डिफेंड करने के लिए प्रभु जी अपनी जानों को जोखिम में डालते हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन्होंने अपने बेटों बेटियों को प्रभु जी इस सेविकाई के लिए प्रभु जी भेजा है प्रभु जी, उन पे तेरी आशीष हो। बाप आसमानी, जब वो जगते हैं प्रभु जी तब हम अपने घर में चैन की नींद सोते हैं बाप आसमानी। इसके लिए प्रभु जी तेरा लाख लाख धन्यवाद है प्रभु जी, और उन पे प्रभु जी तेरी आशीष, तेरी बरकत यूं ही निरंतर बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज की इबादत के लिए बाप आसमानी। इस इबादत में जो वचन बोया जाए वो तेरा खालिस वचन हो प्रभु जी। जो तू बातचीत करना चाहता है प्रभु जी हमसे, वो प्रभु जी वचन हमारे साथ आज शेयर कर प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी पास्टर प्रिंस के लिए प्रभु जी, तो उनको प्रभु जी अपनी पाक रूह से प्रभु जी मसाकर जितनी प्रभु जी सेविकाई वो करते आ रहे हैं प्रभु जी, उनकी सेविकाई को प्रभु जी और बढ़ा प्रभु जी, ताकि वो तेरे जलाल के लिए, तेरे राज के विस्तार के लिए प्रभु जी और बहुत आयत से कार्य करते चले जाएं। जितने भी उनकी चर्च के मेंबर्स हैं प्रभु जी, उनमें प्रभु जी एक बेदारियां है प्रभु जी, और वो भी प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी कार्यरत करते रहे प्रभु जी। आज जब वो वचन लेकर आते हैं प्रभु जी उनको मसाकर, ताकि प्रभु जी तेरा खालिस वचन यहाँ बोया जाए प्रभु जी। इस इबादत का संचालन प्रभु जी अपने हाथ में ले प्रभु जी, और हम सब लोगों को प्रभु जी जो इस इबादत में जुड़े हैं प्रभु जी, या दीगर स्थानों में प्रभु जी जो इबादतें हो रही हैं प्रभु जी, हर जगह तेरा प्रेजेंस हो प्रभु जी, तेरा वास हो प्रभु जी, और तेरे जलाल के लिए हर काम संभव हो सके। यीशु मसीह नासरी, इस प्रार्थना को हम आपके मुबारक और मीठे नाम में होकर मांगते हैं प्रभु जी। इसको सुनिए और ग्रहण करिए, और प्रभु जी हमको प्रभु जी उस तरीके से प्रार्थना करना सिखा प्रभु जी जैसा तूने प्रभु जी अपने वचनों में हम लोग को सिखाया है कि जब तुम प्रार्थना करना तो बोलना, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तौर से कसूरों को माफ करते तो मैं कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। Cristo हमारी सुन, Cristo हमारी सुन, आशीष हमें तू दे और शांति कर प्रदान। अपनी इबादत जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक के रूप में साम 145, और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचिता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। साम 145, हम सब खड़े हो जाएं और हम साम 145 को बारी बारी से इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे। हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है।
वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनका आहार समय पर देता है। यहोवा अपनी सब उनके मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। जमात तशरीफ रखें। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है भजन संहिता 33 उसकी 6 से 12 आयत, Psalm 33 beginning to read from the 6th verse to the 12th verse। और मैं गुजारिश करूंगा भाई सुमित सागर से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। भजन संहिता 33 उसका 6 बाब उसकी 33 बाब उसकी 6 आयत से 12 आयत तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगा पवित्र वचन में से भजन संहिता 33 उसका 6 बाब से 12वीं आयत तक। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पना को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुना है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन था, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। कितने सुंदर वचन हमारे परमेश्वर के द्वारा हमको दिए गए। क्या ही धन है वह जाति जिसका यहोवा परमेश्वर है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। ये आयत हम अपने देश के लिए आज क्लेम करते हैं और हम परमेश्वर से इसी बात की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे चर्च पे, हमारे देश पे, हमारी यूनिटी पे आप ऐसे ही अपनी आशीष उंडेलते रहें, ताकि हम सब एक होके तेरे लिए कार्य करें। और यूं ही इस आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हम सब से बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां बाब और उसकी 31 से 34 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 बिगिनिंग टू रीड फ्रॉम द 31st वर्स टू द 34th वर्स। मैं गुजारिश करूंगा कलीसिया से कि सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़ी हो जाए। लेट अस ऑल राइज फॉर द गॉस्पेल प्रोक्लेमेशन। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा
और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत आयत से आशीष हो। जमात तशरीफ रखे। अच्छा, तुम अपने सर्विस के सबसे अहम हिस्से में आए हैं, जब हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वास को हम लोग सुनेंगे। हमारा शर्फ है, हमारा ये प्रिविलेज है कि हमारे बीच में एक बार फिर से पास्टर प्रिंस जेकब जो है तशरीफ लाए हैं आज परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। पास्टर प्रिंस जेकब का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी सर्विसेज और उनकी जो योगदान है इस सिटी ऑफ कैलकाटा के लिए, वही अति सराहनीय है। इस बच्चे ने अपनी जीवन को परमेश्वर को दान में दिया। इस बच्चे ने अपने जीवन में परमेश्वर को एक्सेप्ट किया और उसके बाद इन्होंने चर्च की सेविकाई के लिए अपने पूरे जीवन को दिया है। उन्होंने अपनी थियोलॉजिकल ट्रेनिंग करी है और आज वो एक कलीसिया के हेड, एक पास्टर के रूप में ये सेविकाई करते हैं। इनकी सबसे खासियत मैंने पहले भी बताई है, वो ये है कि इनकी कलीसिया जो है वो पूरे कैलकाटा शहर के लोग हैं। मैं उस दिन इनसे बात भी कर रहा था, मैंने पूछा भी था कि इज इट पॉसिबल कि आप फर्क फर्क स्थानों से लोग जो है उनको लेके आए, और उन्होंने बोला कि हाँ, ये रेगुलर है कि हमारे चर्च में ये लोग आते हैं। ये कोई बहुत ही एलीट और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं है, लेकिन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी इनके सर्विस में आते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इनकी ये है कि ये अपने भेड़ों की एक सच्चे चरवाहा के रूप में ये सेविकाई करते हैं, क्योंकि ये अपनी भेड़ों के पास तक जाते हैं। ही इज अ लिविंग लाइक एग्जाम्पल ऑफ जॉन वेस्ली, कि जॉन वेस्ली कहते थे कि द चर्च द वर्ल्ड इज माई पैरिश, और वो चर्च तक सीमित नहीं थे बल्कि वो लोगों के बीच में जाके वचन की मनादी करते थे। और तब ये कॉन्सेप्ट आया था सर्किट राइडर और ट्रैवलिंग प्रीचर्स का मेथोडिस्ट चर्च में। आज हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो कि जॉन वेस्ली के कह सकते हैं मेंबर्स, जो चर्च के मेंबर तो नहीं है, मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर तो नहीं है, लेकिन जॉन वेस्ली की जो एक्टिविटीज हैं उसको हकीकी अंजाम दे रहे हैं। अजीजो, लेट अस ऑल वेलकम रेवरेंड पास्टर प्रिंस जेकब, जब वो आज का वचन लेके आते हैं परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की बरकतों के साथ। सभी को जय मसीह की। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आवाज अगर थोड़ी सी आस्ते हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ज्यादा कानों में लगेगी थोड़ा सा। थैंक यू हालेलुया। मैं उस सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं जिसने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके हुजूरी में आकर के हम उसके नाम को मुबारक कह सके। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबों को सलाम लेके आया हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 बरकत दे। हमें याद रखें क्योंकि हमें भी आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि हमें भी उसी से हमें ताकत मिलती है, ना कि हम खा करके अपने शारीरिक रूप से तो हम सेहतमंद हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से भी हमें सेहत की जरूरत है कि हम और सेहतमंद हो सकें। हालेलुया। मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने उनके जरिए से मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पे खड़े होकर के हम प्रभु के नाम को धन्य कह सके। हालेलुया। मैं उस अच्छे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं हर एक बात के लिए, क्योंकि मालूम है लिखा है कि हर बात में उसे धन्यवाद दिया करो, है ना। हमारे पास और कुछ नहीं है जो हम उसे दे करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो हर दिन हम दे करके हम प्रभु के नाम को हम ऊंचा कर सकते हैं, है ना। जो हमारे पास हर दिन जो कुछ भी हमारे खराब हालातों में भी अच्छे हालातों में भी हम उसको धन्यवाद दे सके। हालेलुया। आज उसके कलाम से कुछ बातों को रखना चाहता हूं जिस चीज को हम लोग कई बार पढ़ते तो हैं और कलीसियाई रूप से हम लोग देखते भी हैं, लेकिन मालूम है कई बार, है ना, अच्छा चलो ठीक है पढ़ लिया, अच्छी बात है, चर्च भी अटेंड कर लिया, है ना। अब हमारे लिए बहुत आसान क्या हो गया मालूम है? ऑनलाइन सर्विसेज, है ना। बहुत आसान हो गया, अरे चलो ठीक है घर में ही तो चर्च हो जाएगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि आपके घर को आसमान का खुदा अपनी हैकल बना रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं कि
हम लोगों ने भी पूरे साल 2 साल तो कंटिन्यूसली हम लोगों ने पूरे ऑनलाइन सर्विसेज की, लेकिन प्रभु को शुक्र करते हैं कि सिर्फ कैलकाटा में नहीं, लेकिन आज के डेट में प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जगह जगह से फर्क से लोग जुड़ते हैं, अलग अलग स्टेट से। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु वहां तक हमें वचन पहुंचाने में सहायता कर रहा है ना। और मालूम है बेताबी इस बात की रहती है, जब मैं यहाँ आ रहा था सुबह बड़ी बेताबी थी कि आज फिर से हम इकट्ठे होकर के हम प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे, है ना। हम लोग भले वचन शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन तब भी एक बात रह जाती है कि जब अपनी भेड़ों को, जब अपने लोगों को जब देखते हैं ना तो बड़ी खुशी मिलती है ना। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ज्यादा समय ना लेते हुए वचन क्यों ले जाना मांगूंगा जो आपको मिलेगा इफिसियों उसके 4 और उसके 22वें पद से मैं चाहूंगा कि हम लोग इस बात पर को देखें कि खुदा का कलाम हमसे और आपसे क्या कहता है। और ये इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है ना। और ये नए जीवन की बात है ना। इसका अगर हेडिंग अगर पढ़े ना तो नया जीवन। और मालूम है ये बात क्यों और किस लिए लिखी जा रही है। हम लोग देखिएगा साल के पहले दिन हम लोग एक कमिटमेंट करते हैं प्रभु के साथ, है ना, कि प्रभु आप इस साल हमें महफूज रखिएगा, हमारे परिवार को आप अच्छा रखिएगा, है ना, हमारे जॉब में आप आशीष दीजिएगा, हमारे बच्चों को आशीष दीजिएगा, कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, है ना। बड़ी अच्छी बात है, ये दुआ करनी चाहिए और प्रभु इससे खुश भी होता है। लेकिन मैं इस बात को आज रखना चाहता हूं, आज पहली तारीख नहीं है, लेकिन हर दिन जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे लिए क्या है मालूम है? हर दिन नया है ना, हर दिन नया है। इसलिए मैं इस वचन में लिखा कुछ इस तरीके से कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनस्तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, लिखा है कि उतार डालो, है ना। यहां पे जब मैं पढ़ रहा था इस बात को तो ये बात मुझे बार बार खटक रही थी कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनस्तत्व को जो भ्रष्ट होता जाता है, लिखा है भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है उसे क्या करो? उतार डालो। नहीं तो वो करेगी क्या? ये उतारने के विषय में क्यों कह रहा है कि उतार डालो? आज कलीसिया को यह बात सिखा रहा है पौलुस इस बात को कलीसिया को सिखा रहा है। आज कलीसिया है कैसे, आज कलीसिया को होना कैसे चाहिए, आज कलीसिया को तैयारी कैसी होनी चाहिए। आज हम शांति की बातें करते, बड़ी अच्छी बात है, प्यार की बातें करते, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई बार करेक्शन की बात अगर आ जाए ना तो कई बार अरे सर आप ऐसा बात करते हैं। लेकिन मालूम है एक बंदे की मुझे एक बात याद आ रही है, एक धनी व्यक्ति की, है ना। एक धनी बच्चा था जो प्रभु के पास आकर के कह रहा है कि प्रभु मुझे अनंत जीवन में जाने के लिए मुझे क्या करना है। तो प्रभु ने क्या कहा मालूम है? कि जो जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें तो किया कर। उसने कहा प्रभु मैं बचपन से करता हूं। तो हम भी देखिएगा, हम भी कई बार कलीसियाई तौर से ना हम लोग बचपन से जुड़े रहते हैं, है ना। अरे हमारे पूर्वज भी थे, जुड़े हुए थे, है ना। हमारे दादाओं के दादा, दादाओं के दादा सब जुड़े हुए थे। लेकिन मालूम है तब भी प्रभु ने कहा तब भी तुझ में एक बात की घटी है। अगर हमसे कोई कहे तो हम भी इस बात को सोचें किस बात की घटी है। मैं तो ऑफरिंग भी दे रहा हूं, टाइथ भी दे रहा हूं, चर्च भी सही से अटेंड कर रहा हूं, मेंबरशिप भी अच्छे से चीजों को ये कर रहा हूं, चीजें, तो फिर किस बात की घटी है? मालूम है प्रभु ने कहा कि तू अपना धन बेच दे, दूसरों को दान दे दे। मालूम है लिखा हुआ है कि उसके चेहरे पे उदासी छा गई, है ना। उसका चेहरा उतर गया। अरे भाई साहब पैसे की बात कर दी। हम खुदा के राज्य में खुदा की तमाम बरकतों को पाना चाहते हैं, हमारे बच्चे सलामत हों, हमारे पैसे में बढ़ोतरी हो, हर एक चीजें, है ना, हम हर एक चीज के लिए। लेकिन कई बार इन सब चीजों को कई बार नहीं जांच रहे होते हैं कि पुरानी कौन सी चीजें हैं जो हमें नाश की ओर लेके जा रही हैं। हम आराधना तो कर रहे हैं लेकिन तब भी हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं?
कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बिगाड़ रही है? लिखा हुआ है कि जो भ्रष्ट कर देती है, जो चीजें तुम्हें खराब कर देती है, छोटी छोटी चीजें। लिखा है, एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बात को लिखा कि जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को नाश करती है, लिखा है कि उन्हें पकड़ लो क्योंकि तुम में फूल लगे। छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी नहीं है, छोटा सा झूठ है ना, बुरी चीजें जो हमारे कई बार जहन में कई बार बैठी होती हैं, है ना, लेकिन लिखा हुआ है कि इन तमाम चीजों को क्या करो? लिखा है कि उतार डालो अपने और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। अब समय आ रहा है खुदा के लोगों की, अब नए बनने की आवश्यकता है। किसमें? कि हम आत्मिकता में और नए बनते चले जाएं। आज मेरा बच्चा बहुत सुबह जल्दी जल्दी उठा और कह रहा है, मैं इस बात को के लिए खुश भी हूं और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे जो चीजें नहीं सीखने को मिली थी बचपन में, लेकिन वो मेरा बच्चा इस उम्र से वो 5 साल 6 महीने का हो चुका है और कुछ दिन का, तो मैं उसके अंदर इन सब चीजों को देख रहा हूं। सुबह सुबह उठ गया और उठ कर कह रहा, पापा चर्च है ना, आज सुबह चर्च है ना। मैं सुनकर के इस बात से इतना खुश हुआ कि मुझे उसे उठाना नहीं पड़ता संडे के दिन, वो खुद ब खुद उठ जाता और पहले दिन से ही वो इस बात को रिपीट करता है। मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर का बेटा है तो बहुत एकदम अच्छा है ना, आपके भी बच्चे अच्छे हैं, है ना, हमारे चर्च के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सीखते किससे है? मेरा सवाल ये है कि वो सीखते किससे? अगर आप आत्मिक नहीं बनते, अगर आप आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते चले जाते हैं या बढ़ते चले नहीं जाते हैं, देखिए चर्च में अटेंड करना ये तो हर एक कोई करता है बरसों से, है ना। खुदा की नजर तो हमेशा से बनी रही। जब इजरायली दुहाई दे रहे थे तब भी परमेश्वर देख रहा था, क्या नहीं देख रहा था? तब भी देख रहा था। वो कल की हालातों को भी जानता था कि ये लोग क्या करेंगे कल को। लेकिन आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि क्यों प्रभु ये सब चीजें, ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। हम लोग देखिए पैसे का हिसाब, बैंक अकाउंट का हिसाब, इधर उधर का हिसाब हम लोग बड़ा अच्छा रखते हैं, लेकिन वचन का हिसाब हम लोग सही से नहीं रखते। जो चीज आपको उद्धार की ओर लेके जाएगी, जो चीजें आपको उद्धार करा सकती हैं, उन सब चीजों का हम हिसाब नहीं रखते। अच्छा तुमने हमारा ऐसा किया था, बिगाड़ा था, हम भी तुम्हारा बिगाड़ा। इन सब चीजों का हिसाब हम बड़ा अच्छा रखते हैं, बाकायदा डेट के साथ। चर्च में उसको जगह मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? हमारे बच्चे को क्यों नहीं दिया? खुदा के लोगों, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जब हमारे अंदर खुदा की रूह काम करेगी ना, तो अरे उसका बच्चा भी बढ़े तो क्या दिक्कत है, उसका बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसको बढ़ाइए पास्टर साहब, है ना। मालूम है, तुम दूसरों की खेती सींचो तो तुम्हारी भी सींची जाएगी, ये आसमान का खुदा सिखाता है। लेकिन कब? जब हम नए बनते चले जाएंगे, जब हम अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाएंगे, तब आसमान का खुदा हर एक चीजों को नया करता जाएगा। और 24वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। लिखा है कि और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। क्या करो? उस नई चीज को क्या कर लो? ग्रहण कर लो जो प्रभु ने तुम्हें। आपको मालूम है कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हमने किसका बपतिस्मा लिया है? यीशु मसीह का। लेकिन आपको मालूम है रोमियो 6 में अगर पढ़ें तो लिखा है कि हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। हमने सिर्फ यूं ही बपतिस्मा नहीं लिया। अच्छा आइए, मैं ज्यादा बपतिस्मे के ऊपर प्रीच नहीं करता, नहीं तो वो ज्यादा दिन का काम नहीं होता। पास्टर लोग आज के डेट में हम लोग देखते हैं 2 दिन 5 दिन आए, महीना भर हुआ, डुबा दिए। भैया आप छूट गए, आपकी बीमारी चली जाएगी, आप बपतिस्मा ले लिए, छूट जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे चर्चेस को जानता हूं जो ये काम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहा हूं मालूम है? इस बात को खड़े होकर के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भेड़े नहीं जानती, लेकिन हम पासबान इस बात को जानते हैं। हम लीडरान जो खुदा के हैकल में बरसों से तैयार हो रहे हैं, हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। हम अगर नए होते चले जाएंगे, आत्मिकता में अगर बढ़ते चले जाएंगे, तब हम जाकर के दूसरों को भी वैसे ही संभाल पाएंगे।
और यहां पे अगर रोमियो 6 और उसके 6 पद में अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है कि हम जानते हैं, लिखा है कि हम जानते हैं, है ना। आज मेरा सवाल है, आप जानते हैं? जितने लोग मुझे ऑनलाइन में सुन रहे हैं, हम सब लोग, जितने लोग, हम सब लोग जमा हैं, लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। आमीन। कि हम किसके दास्तव में ना रहें? पाप के, है ना। जो पाप की प्रभुता हमेशा, उसकी लालसा हमेशा हमारी ओर हमेशा लगी रहती है। हालेलुया। हमेशा किसकी ओर लगी रहती है? हमारी ओर। क्योंकि हम पाप के शरीर से क्या हो जाए? हम छूट जाएं। और सिर्फ एक दिन का काम नहीं है कि हम चर्च आए तो हम पाप से छूट जाएंगे, हमने होली कम्युनियन ले लिया तो हम छूट जाएंगे, नहीं। शास्त्री और फरीसी वाला काम ना करें, जो शास्त्री और फरीसी अपना काम किया करते थे। लेकिन लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या हमें यह बात पता है? क्या हमें यह बात मालूम है कि हमने अपने शरीर को उस क्रूस पर चढ़ाया है प्रभु के साथ? हालेलुया। क्योंकि हमें और आपको आवश्यकता है इस बात को जानने की, इस बात को समझने की कि आसमान का खुदा हमें और आपको क्या चाहता है बताना। मेरे साथ और एक जगह निकाल करके पढ़ें जो आपको मिलेगा इब्रानियों 12 और उसकी पहली आयत में। इब्रानियों 12 और उसकी पहली आयत में। इस कारण जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं धीरज से दौड़ें। आमीन। लिखा है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। दौड़ तो सभी रहे, आप देखिए सभी दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं सब, सभी दौड़ रहे हैं। लेकिन हम जो खुदा के घर में खुदा के कलाम को जो पाते हैं, सिर्फ यूं ही नहीं पाते, सिर्फ सुनने वाले ना बने। धन्य वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और मानते हैं। लूका 11 में इस बात का जिक्र है कि धन्य वो व्यक्ति है कि जो सिर्फ उसका वचन सुनते ही नहीं, लेकिन जो सुनते और मानते भी। शास्त्री और फरीसी भी तो यही काम किया करते थे, दशवांश दिया करते थे, लेकिन क्या चीज नहीं किया करते थे? जो और भी बातें थी उसे नहीं करते थे। आज भी हमारी कई बार कलीसियाओं में अगर देखा जाए तो ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी बातें ही हो रही हैं। खुदा के लोगों, जितने लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है या बाद में भी आप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि हम इस बात पे गौर करें। हर एक चीजों पर आप गौर करते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने क्या देखा, किसने क्या बोला, इन तमाम चीजों को छोड़ करके हम इस बात पे क्यों नहीं अमल करें कि जो आसमान का खुदा हमें सिखाना चाहता है। सिखाना क्या चाहता है? वो पुराना नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि हम और उसकी आत्मिकता में हम और नए और मजबूत होते चले जाएं। आपको मालूम है ये जो समय आ रहा है ये किसके लिए है? हम लोग सबके लिए कहते हैं ना, सबके लिए, सबके लिए। पहले मसीह लोगों के लिए, पहले मसीह लोगों के लिए जो खुदा को जानते हैं, जो खुदा के हैकल में जमा होते हैं। क्योंकि हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को जाने कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप जो हमें उलझा के रखते हैं, जो हमें रोके रखते हैं और कई बार दौड़ में सही से दौड़ने नहीं देते हैं, हमें नया बनने नहीं देते, हमें नया करना नहीं देते। और बहुत बार तो कई बार पासवान लोग ही बढ़ने नहीं देते, नहीं तुम नहीं बढ़ सकते। कई बार हम ही लोग रोक टोक लगा देते हैं, है ना। लेकिन हमें इस बात की जानकारी हो, हमें इस बात को पता हो कि हमें और आपको करना क्या है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुदा आपको 100 गुना की बरकत दे, ये मेरी दुआ है। आपको चंगाई दे, ये मेरी दुआ है। इस महामारी में प्रभु आपको संभाले, ये हम सब लोग हर दिन दुआ करते हैं कि प्रभु हम अपने भाई बहनों को देख सकें। आज ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो
नहीं रहे। जब मैंने अचानक रेवरेंड नोएल सर के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा बड़ा हैरानी हुआ कि अचानक क्या हो गया। आप इस बात को सोचे, है ना, कि कब किसके साथ क्या हो जा रहा है कुछ पता नहीं है। मैं बताऊं, कल के लिए ना सोचे कि कल बदल लेंगे, आज समय है। अगर मैं कहूं सही मायने में तो अभी वो समय है कि हम अपना, पहले के समय में एक प्रचार होता था, मालूम है, ज्यादा लंबा प्रचार नहीं होता था। आज हम घंटों घंटों प्रचार करते हैं ना, पहले एक प्रचार होता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मालूम है लिखा है कि ढेरों के ढेरों लोग, है ना, पास्टर साहब, विश्वासी जितने लीडरान हैं, इस बात को पहले अपने आप को, मन को पहले बदल तो लें। आप उसे नया तो कर लें। हम पासवान बन गए, हम लीडर बन गए, है ना, हमें बहुत अच्छा चर्च में पद मिला, बड़ी अच्छी बात है ना, लेकिन हमें उन तमाम चीजों को किस रीति से हमें और बेहतर बनाना है, किस रीति से हमें और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है, वो कई बार हमें पता हो। सिर्फ इस वचन को ना पढ़ने के लिए ना पढ़ें। अगर दिल से पढ़ेंगे ना तो दिल इसमें लगेगा, मतलब के लिए पढ़ेंगे ना तो अरे चलो कोई बात नहीं है, पढ़ना ही तो है, पढ़नी है, रूटीन है। हमें रूटीन फॉलो नहीं करना। मैं जितना तक समझता हूं अब वो समय आ गया है कि हम अपने घुटनों पर आए। मालूम है, मसीह लोगों को अब परमेश्वर चाहता है कि वो घुटने पे आए, उनकी घुटने की प्रार्थना हो। कलीसिया आपसे कह रहा हूं, आप सबों से इस बात को कह रहा हूं कि अब घुटने पे उपवास का समय आ रहा है कि अब उपवास करें। आप खुद करें, अपने बच्चे को सिखाएं। आज वो आपको नया बनता हुआ देखेंगे, जब कलीसिया के लिए जब आपको उत्साहित देखेंगे, जब कलीसिया के कामों के लिए जब आपको उत्साहित देखेंगे, तो वो खुद ब खुद बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। मालूम है, एली जो प्रभु का दास था, जो प्रभु के घर में सेवकाई किया करता था, आप अगर देखें तो उनके दोनों बच्चे लिखा हुआ है कि लुच्चे थे, लिखा हुआ लुच्चे थे। क्यों भाई? खुदा के खादिम थे, है ना, और उनके दोनों बच्चे लुच्चे। लेकिन उसी जगह पे एक औरत के विषय में जिक्र है जिसका नाम था हन्ना। मैं उसके सैक्रिफाइस के बारे में कई बार सोचता हूं ना तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है। किस बात के लिए? मालूम है कि उस मां ने 6 महीने अपने बच्चे को दूध पिलाया और खुदा के घर में सौंप दिया। आप सोचें, क्या वो बच्चा नहीं बिगड़ सकता था? लेकिन वो मां जानती थी कि मेरा खुदा, मेरा बाप इसे संभालेगा, इसे तैयार करेगा। इसको मैंने मांग के पाया है, आसमान का खुदा उसे तैयार करेगा। आज खुदा के लोगों, मेरी ये दिली दुआ है आपसे, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हम इस बात को नजरअंदाज ना करें। कई बार नजरअंदाज करते चले जाते हैं और मालूम है कई बार उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी। लेकिन लिखा हुआ है कि हम उसके आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाएं। याकूब 1 और उसके 21वें पद में, याकूब 1 और उसके 21वें पद में, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारा पैसा बढ़ा सकता है ना, तुम्हारा घर बड़ा कर देगा, महल कर देगा, है ना। लिखा है कि तुम्हारा उस वचन को तुम क्या करो, अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। बसने नहीं देते। कितने लोग बीज बोने वाले के विषय में पढ़ते हैं, मुझे वो बात हमेशा खटकती है। आप बीज बोने वाले के विषय में पढ़िए, वो सब लोग खुदा के घर से, खुदा के हैकल से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। कुछ पथरीली भूमि में, कुछ सूखी भूमि में, कुछ झाड़ियों में, कुछ अच्छी भूमि में, है ना। अच्छी भूमि में देखिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया, सूखी भूमि में जगह सही नहीं मिली, मुरझा गई, है ना। पथरीली भूमि उसको कहते हैं, स्टोन हार्टेड वाले लोग होते हैं ना, हैकल में तो आएंगे ऐसे बैठेंगे,
और वैसे ही चले भी जाते हैं, है ना। आप देखिएगा एक एक लोग से कई बार मुलाकात होती है, जब उपवास में होते हैं ना, तो उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन इस बात को सोचते हैं जब उनसे मिले ना, जब वो फास्टिंग में हो और कभी आपसे मुलाकात, जी सच्चाई में से ऐसा लगता है कि नम्रता अब उनके अंदर से बह करके अब हमारे अंदर तक पहुंच जाएगी। लेकिन वही जब घर में जाते हैं तो अब अपने बच्चे को इसकी उसकी कर देते हैं, है ना। तुम बर्बाद हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो सकते। अपने पति को भी, है ना, सिर्फ औरतों को नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, है ना, हर एक जन से कह रहा हूं, है ना। कई बार पति लोग भी होते हैं, तुम ठीक नहीं, है ना। कई बार हम लोग घर घर विजिट करते हैं ना, कि घर घर की कहानियां हमें पता है, हम लोग देख रहे हैं, और जब काउंसलिंग करने बैठते हैं तो अंदर से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, और लोग लगते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जामात करने कि ये ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, है ना। मालूम है क्यों? खुदा के घर में रात में बैठते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मालूम है फिर इसके बाद वैसे ही जीवन में लग जाते हैं जिस जीवन के लिए प्रभु ने हमें कभी बुलाया ही नहीं। हमें तो उसने पुराने जीवन को छोड़ करके नए जीवन में तैयार होने के लिए, बढ़ने के लिए हमें उसने बुलाया है, उसने हमें आवाज दी है। पौलुस, जिसका नाम शाऊल था, आप अगर प्रेरितों 9 में अगर पढ़े तो लिखा हुआ है कि वो कलीसिया को सताता था और सता करके ही आ रहा था। लिखा हुआ है कि प्रभु की आवाज उसने सुनी। आप उसके बाद उसका सफर देखें, उसके बाद उसका सफर देखें, उसने कैसे सफर को तैयार किया, उसने अपने जीवन को कैसा बनाया, कैसा तैयार किया। अरे पादरी साहब, आपको बताऊं, आज के डेट में मैं जानता हूं लोगों के पास पैसा था, मैं बता रहा हूं, लेकिन जीवन नहीं बचा पाए। हम लोग बताते रहेंगे, देखिए प्रभु यीशु मसीह को आप थामे रखें, हाँ ठीक है। आज प्रभु, आज उनका जीवन कहां है, आज उनकी आत्मा कहां है, ये हमें पता नहीं। हम लोगों ने लाजर और एक धनी व्यक्ति का हम लोगों ने वो सुना है ना, हम लोगों ने क्या काम किया। आपको मालूम है ये जगत के लोगों के साथ की नहीं है, ये कलीसिया में जो चीजें हो रही हैं उससे। आपको बताऊं, ना कलीसिया कल हारी थी, ना आज हारी है, और ना कल को हारेगी। आसमान का खुदा खुद ब खुद तैयार करेगा और खलिहान को वो साफ करेगा, और जिसको जोड़ना है उसे जोड़ता चला जाएगा। हालेलुया। कलीसिया में जिसको रखना है, यरूशलेम प्रवेश आपको पता है ना, विजय प्रवेश, उसे देख करके क्रोध आया। किस बात की? लिखा हुआ है कि लोग वहां पे लेन देन कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग पहली सर्विस जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी इंटाली बैप्टिस्ट चर्च में, तो वहां देखते थे बाहर पे ही लोग बैठ करके पी करके, तुम नया पादरी साहब क्या है, चलिए, चर्च नहीं खोलने देते थे। लेकिन वहां पे जब सही तरीके से, सही मायने में जब इबादत शुरू हुई, आज आप जाकर के देखें, वहां पर हर एक चीजें बदल गई, हर एक चीजें। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि सही मायने में आराधना ही नहीं होती थी। सही मायने में सिर्फ हैकल बना हुआ है, लोग जाते हैं, अटेंड करके घर चले जाते हैं, लेकिन आराधना किसको कहते हैं, आराधना पता ही नहीं। हाथ उठाना किसको कहते हैं, पता ही नहीं है। घुटने पे आना किसको कहते हैं, पता ही नहीं है। उपवास किसको कहते हैं, पता ही नहीं है। आज पवित्र आत्मा से भरना किसको कहते हैं, पता ही नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने उसके वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दिया ही नहीं, काम करने दिया ही नहीं। लेकिन आज हमें और आपको आवश्यकता है कि हम इस बात को जाने, हम इस बात को सीख सके। आपको मालूम है ये सालों से चलता आ रहा है, आज से नहीं, बरसों से, है ना। वचन प्रचार किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हर एक चीजें की जा रही हैं, है ना। लेकिन आज वो समय है कि हम आज अपने चीजों पर अगर ध्यान देना शुरू करें कि हमने कौन सी चीजें ऐसी करी है जो, आपको मालूम है हमारी 5 मिनट की प्रार्थना होती है प्रभु के पास। आप मुझे बताएं 5 मिनट की प्रार्थना में क्या आप कर लेंगे? शैतान भी बगल में बैठा रहता, करो क्या करते हो, हम भी देखते, हम भी तुम्हें बर्बाद करने के लिए हम भी खड़े रहेंगे। देखा है ना, तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि वो तुम्हें
फटके, आपको बहुत तरीके से फटके भी लगाएगा वो, और लगाता भी है फटके जोड़ जोड़ के, है ना। जिसके बाद हम लोग प्रभु की ओर उंगली करने लगते हैं कि प्रभु क्या तूने छोड़ दिया, क्या तूने देखा नहीं, हमने तो इतना टाइप दिया था, इतना ऑफरिंग दिया था, मेंबर्स बने हुए थे, एकदम सही थे बकायदा, लेकिन उन चीजों पर तुमने गौर कहां किया जिन चीजों पर तुम्हें गौर करना सबसे ज्यादा चाहिए था? तुम्हारी जुबान पे, तुम्हारे सोच पे, तुम्हारे नजरिए पे। हम लोगों की खामियों को देखने लगते हैं, पहले अपने आंख का लट्ठा सूझता ही नहीं, दूसरे के आंखों पे देख रहे हैं, है ना, ये खराब वो खराब। क्यों? क्योंकि आज हमने अपने आप को वैसा ही तैयार कर लिया है। इसीलिए तो कहा कि उतार डालो उस पुराने चीज को, पुरानी बातों को क्या करो तुम? उतार डालो, क्योंकि वो आपको नया नहीं बनाएंगे। आप अगर यही बात अगर पढ़ना हो तो आप मत्ती में अगर पढ़िएगा 9 उसके 16-17वें पद में, तो लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान, है ना, लिखा है कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। आज हम लोग यही काम तो कर रहे हैं, पुराने नए के साथ और नए पुराने के साथ जोड़ने में लगे हुए। मसीह जीवन जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान है नहीं, है ना। चर्च अटेंड करना जितना आसान दिखता है, लेकिन उतना ही खुदा के रास्ते में। आपको मालूम है, कल एक बात में मेरे दिल में चल रही थी कल रात को, कि लोग चर्च में बढ़ जाते हैं। वर्षों से देखिएगा, हमारे बाप दादा भी थे, है ना, इसमें जुड़े हुए, उसमें जुड़े हुए, इसमें, इस एक्टिविटी में, इन चीजों में। लेकिन मालूम है, आज मेरा सवाल आपसे है, चर्च में तो बड़े हो गए, प्रभु में कितने लोग बढ़ रहे हैं? प्रभु में कितने लोग बड़े हुए? मेरे दिल में कल ये बात चल रही थी कल रात को, कि चर्च में तो बड़े हो जाते हैं हम लोग, है ना। अरे हमारा बच्चा तो चर्च में बड़ा हुआ, बड़ी अच्छी बात है, खुदा बड़ी बरकत दे। लेकिन आपका बच्चा क्या खुदा के कलाम में बड़ा हो रहा है? क्या खुदा की बातों में बड़ा हो रहा है? क्या खुदा के शरीयत पे चल रहा है? अगर देखा जाए तो आप अपने आप को इस बात में जांच के देखिएगा कि चर्च में हम बड़े तो हो गए, लेकिन क्या खुदा में, खुदा के कलाम में क्या हम बड़े हो रहे हैं? क्या हम नए बन रहे हैं? क्या हमारी सोच नहीं हो रही है? क्या हमारा दिल पुराने से नया हो रहा है? क्या हम माफ करना सीख रहे हैं? लेकिन आज मुझे और आपको आवश्यकता है उस नई बात को, उस नई आत्मिकता को ग्रहण करने के लिए जो प्रभु मुझे और आपको चाहता है कि हम इस बात को जान सके, हम इस बात को सीख सके। आपको मालूम है, यशायाह नबी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और उसने इस बात को कहा कि तुम्हारे दाखरस में लिखा है कि पानी मिल गया। क्या हो गया भाई तुम्हारे? आपको मालूम है, कौन मुझे यह बात बता सकता है कि पहला मिरेकल प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिखाया था? पहला आश्चर्य कर्म, पहला मिरेकल, पानी को दाखरस में बदला। क्यों? यही चिन्ह क्यों दिखलाया? मुर्दों में से दिखलाता कि मुर्दों को जिला दिया, यह दिखलाता। लेकिन इस चीज को ही क्यों दर्शाया? इस बात को ही क्यों समझाया उसने? और पहला मिरेकल यही क्यों दिखलाया? पढ़ने में अच्छा लगता है ना, अरे देखो प्रभु भी आज भी कर सकता है। हाँ, करने की सामर्थ रखता है, वो करता है, आज भी करता है। संभालता है, हाँ संभालता है, इसमें नो डाउट, मैं इसमें डाउट नहीं करता। लेकिन उसने इस बात को इसलिए दर्शाया कि हम जब बपतिस्मा लें तो हम सिर्फ बपतिस्मा ही ना लें, लेकिन उसके क्रूस की मृत्यु का हम बपतिस्मा लेकर के हम पुराने जीवन को छोड़ करके हम नए जीवन को धारण कर सकें। हालेलुया।
कि खुदा की रूह हम पर दिखने पाए, खुदा का दुगना मसा दिखने पाए। मालूम है जब एलिया चल रहा था तो मालूम है 3 बार एलिया ने एलीशा से कहा कि जा तू फिर के चला जा, जा तू फिर के, ना मैं नहीं जाऊंगा। क्या हो गया भाई, क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए? क्या वो बड़ा होना मांग रहा था? ना 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 ना, ना। अरे उसने अपने दास के ऊपर देखा है कि आसमान का खुदा इसके कैसे बात करता है, इसके जरिए से कैसे चिन्ह और चमत्कारों को दिखाता है, किस रीति से लोग खुदा के करीब आ जाते हैं। मुझे भी वो दुगना मसा चाहिए खुदा बाप, मुझे वो डबल पोर्शन की अनॉइंटिंग मुझे दे कि मैं भी अपने बच्चे के साथ सेवा के काम में लगने पाऊं। हालेलुया। जगत की चीजों को इकट्ठा करने में लोगों को देख रहा हूं, जस्तोजहद में लगे हुए हैं, झगड़ा करके हो, इधर से उधर हो, कैसे भी करके हमारे घर को बनाना है, बैंक बैलेंस को बनाना, इन सब चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन जो चीजें वहां इकट्ठा करने की, आज हम जमीन पे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आपको मालूम है जब एलीशा के ऊपर जब खुदा का जब दुगना मसा उतरा तो मालूम है आसपास के लोग जान गए कि आसमान के खुदा की रूह उस पर ठहर चुकी है। हालेलुया। आज खुदा बाप भी चाहता है, आज खुदा बाप भी चाहता है कि हम नए मसे से भर जाएं। इस नए साल में हम और भी ज्यादा से ज्यादा हम मजबूत हो सके, किसमें? आत्मिक रीति से। आप देखिए हम कितना अच्छा प्रिकॉशन लेते हैं ना अपने शरीर के लिए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करने से हम कोविड से बच जाएंगे। अगर होना हो, अगर लिखा हुआ है तो आपको कोई भी चीजें रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि खुदा ने मुकर्रर किया है, ठहरा दिया है। आप प्रिकॉशन लें या ना लें, मृत्यु तब तक मार नहीं पाएगी जब तक आसमान के खुदा ने हुक्म ना दिया। क्यों इस बात को कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद देखा है कि मृत्यु को उसने हराया और उसने हमें जीवन दिया। डॉक्टर ने कह दिया था कि 5 से 6 दिन के अंदर आपका बच्चा मर जाएगा, लेकिन आज खुदा का शुक्र करते हैं जो इतने साल खुदा ने बचाया और आज तक फिर से मुझे बिस्तर पर पड़ने नहीं दिया 2009 के बाद। हालेलुया। आज वो खुदा जैसे मेरा है वो आपका भी है, जैसे वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है वो आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है। खुदा के लोगों, आपके बच्चे को, आपकी हर एक चीजों को आप मुझे बताएं ना कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आसमान का खुदा नहीं कर सकता है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा नहीं कर सकता या नहीं करा सकता है। आज आपको बताऊं, ये खुदा का कलाम है जो आपको नया बनाएगा। आपकी फास्टिंग आपको नया करेगी, आपका हर दिन का फेलोशिप खुदा के साथ आपको बेहतर से बेहतर बनाएगा, आपको आत्मिक रीति से तैयार करेगा। वो आपको और सेहतमंद करना चाहता है। खुदा बाप चाहता है कि आप किसी के लिए अगर प्रॉफिटिकली कोई बात कह दे, आसमान का खुदा उसे करने पर मजबूर हो जाए। हालेलुया। एलिया भी तो दुख सुख भोगे मनुष्य था या नहीं था? उसने प्रार्थना करी 3 से 3.5 साल। क्यों? ये बात लिखी हुई है कि वो भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, वो भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने प्रार्थना करी। आज हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ नहीं होता। आपको मालूम है खुदा ने अपनी सामर्थ को मुझे और आपको दिया है। आज बहुत सारे विश्वासियों के घर में मैं देखता हूं कि दुष्ट आत्माएं घूम रही होती हैं, दुष्ट आत्माओं का कब्जा होता है उनके बच्चे के ऊपर। बहुत सारे घरों में जब मैं विजिट करता हूं मैं देखता हूं कि भाई साहब कहां है, तो पति आने से ही मना कर रहे हैं कि पादरी साहब को घर में मत बुलाइएगा। मालूम है क्यों? खुदा का कलाम घर में है, खुदा का घर में कलाम है। मालूम ना हम लोगों ने क्या सीखा है? कलाम होते हुए भी घर में ऐसे ऐसे कर लेते हैं, प्यार करके रख भी देते हैं। खुदा इससे खुश नहीं होता। खुदा के लोगों, खुदा इसके पढ़े और माने जाने से खुश होता है, क्योंकि आज परमेश्वर नया। आप आज थोड़ा देर समय लेकर के इस बात पे सोचे, इस बात पे गौर करें कि खुदा हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है।
क्या वो पुराना ही देखना चाहता है, या नए अनाउंटिंग को, नए अभिषेक को, नई सामर्थ को, नई बातों को वो हमारे और आपके जीवन में देखना चाहता है, कि हमारे जीवन में भी वैसा ही होता चला जाए। हालेलुया। आज विश्वासी लोग को देखा है मैंने, है ना, अपने आप को ऐसे बना के रखे हुए ऐसे हो गए हैं। प्रार्थना में, वचन में, फेलोशिप में, फास्टिंग में कोई समय नहीं है। समय देखिए संसार की चीजों के लिए है ना। क्यों मालूम है? क्योंकि आज संसार की चीजें हमें सबसे अच्छी लगती हैं, सबसे अच्छी भाती हैं, क्योंकि यही तो है जो हमें बचा के रखेंगे। लेकिन आज हमें और आपको आवश्यकता है कि क्या आज भी हम खुदा के हैकल के साथ, खुदा के लोगों के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो क्या आज भी हम वैसे ही हैं? लोग इंसान को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पता है? इंसान को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं लोग करते हैं, लेकिन खुदा को खुश करने के लिए जो बातें खुदा को अच्छी लगे उन कामों को करने के लिए हम आज के डेट में खड़े नहीं होते और ना अपने बच्चों को खड़े करते। मालूम है, एक पासबान ने कहा हम अपने बच्चे को पास्टर नहीं बनाएंगे। हमने कहा क्या हो गया सर? नहीं नहीं, आप हमको नहीं देख रहे हैं। आज के डेट में 2-2, 3-3 फ्लैट कर लिए, 4 चक्का छोड़ करके नीचे नहीं उतरते, फ्लाइट छोड़ करके घूमते ही नहीं। अच्छी बात है, आपने किया, बड़ी अच्छी बात है। हम अपने बच्चे को पास्टर नहीं होने देंगे। पास्टर में क्या रखा हुआ है? आज जिस चीज से आपका घर चल रहा है, जिस चीज से आपकी चीजें महफूज हैं, आज उस चीज से कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को बनने नहीं देंगे। अगर आपका बच्चा खुदा में बढ़ रहा है, उसे और उत्साहित करे कि आसमान का खुदा हमारे बच्चे को अच्छा रखे। आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सालों से, बरसों से खुदा के साथ जुड़े हुए, खुदा के लोगों के साथ हैं, आना जाना कर रहे हैं, लेकिन तब भी बच्चे महफूज नहीं। आज बच्चे के लिए रोते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भी रखते हैं कई बार, लेकिन पास्टर साहब हमारा बच्चा। एक बहन है, कोई चर्च, कोई मीटिंग मिस नहीं करती, एक बहुत बड़े चर्च की वो मेंबर है। तो मैंने उनको कहा देखिए आपने इसको गाइड ही सही से नहीं की। आज वो अपनी मम्मी को कोई कसर नहीं छोड़ता, अब उनको पूरा असर होता है कि मैंने अपने बच्चे को सही में, पास्टर साहब आपने मुझे सही कहा। अब वो मुझे फोन नहीं करती, अब वो इनडायरेक्टली मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पास्टर साहब ने कहा था, मैंने उनका सुना नहीं। मैंने कहा आप अगर सोच रही हैं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं या मैं इस बात को जानता हूं, नहीं, लेकिन प्रभु आपके बच्चे को और अच्छा देखना चाहता है। मालूम है, वो सैटरडे संडे स्कूल में वो फर्स्ट आता था, वो बच्चा फर्स्ट आता था। घर में जाता है, मम्मी को कोई कसर नहीं छोड़ता है, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे चला जाए, बदतमीजी के साथ, है ना, उल्टे सीधे शब्दों को इस्तेमाल करता है। আমার ছেলে খুব ভালো, খুব সুন্দর। আমি প্রার্থনা করি যে হ্যাঁ ঈশ্বর আপনার ছেলেকে আপনাকে অনেক আশীর্বাদ করুক, বাট দরকার এইটা যে আমরা সেটাও জানতে পারি যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে কি শেখায়। उन्होंने चर्च सिर्फ ज्वाइन किया है उस बड़े चर्च को कि हमारा घर चल जाए, हमारा बच्चे का एडमिशन हो जाए। आपको मालूम है, खुदा जब वो बच्चा हमारे चर्च में आ रहा था, ना ওইখানে কি পাবি, ওইখানে কিছু পাবি না, ওইখানে চল, ওইখানে দেখ সব কিছু তোর জন্য হয়। তো आज वो बच्चा जगत में सब कुछ है, चर्च में जाए ना जाए, लेकिन इधर उधर के कामों में अभी ज्यादा नहीं, 15-16 साल का बच्चा होगा, 15 से 16 साल का बच्चा ये काम कर रहा है। मैं और बता नहीं सकता क्या काम कर रहा है, लेकिन उन चीजों को कर रहा है वो। लोग चर्च में, चर्च की चीजों को आज क्या बना ली मालूम है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम यहां से हो जाएगा, हमारी चीजें यहीं से चल जाएंगी। ऐसा ना करें खुदा के लोग, है ना। खुदा के घर को, खुदा की चीजों को वैसा ही रखें जो खुदा चाहता है। अरे आसमान का खुदा मुझे बताए ना वो कौन है और क्या करने की सामर्थ रखता है।
क्या वो आपके बच्चे को, क्या आपके भविष्य को बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता? जिसने अपने शब्द से तमाम चीजों को बेहतर से बेहतर बनाया और आज भी बेहतर बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज हम इस बात को गौर करें कि क्या मेरी आंखें अभी भी खुली हैं या नहीं आत्मिक रीति से। अगर शारीरिक रीति से अगर खुली हुई हैं तो मैं बताऊं आपको दिन भर आंख का लट्ठा ही दिखेगा, दिन भर आंख उसकी चीजें क्या हैं, इसकी चीजें क्या हैं, यही सब चीजें दिखेंगे, लेकिन वो चीजें नहीं दिखेंगी जो खुदा बाप आपको दिखाना चाहता है। कितने लोग हैं जो विजन देख रहे होंगे? आज जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कितने लोग ये दुआ करके सोते हैं कि आसमान का खुदा मुझे विजन देना, मुझे दर्शन में होकर के बात करना, मुझे शब्द दे भविष्यवाणी की, मेरे बच्चे को अपनी पवित्र आत्मा की कुवत से भर। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, आपके पास बहुत अच्छा इनकम आता है, बड़ी अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि खुदा बाप आपको 100 गुना की बरकत दे। 30 या 60 की दुआ नहीं कर रहा हूं, 100 गुना की बरकत दे। लेकिन जब तक आप खुदा में नए नहीं होंगे, ये तमाम चीजें खुदा के नजर में व्यर्थ है। मालूम है? एक आखिरी वचन पढ़ाना मांगूंगा जो आपको मिलेगा पहला पतरस 2 और उसके 1 और 2 आयत को। पहला पतरस 2 और उसके पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। बैर भाव, गंदी बातें, गंदी चीजें, इन तमाम चीजों को दूर कर दो। हमने तो इन्हीं सब चीजों में जीवन बिताया है, इन्हीं सब चीजों में आज भी चल रहे हैं। आज भी खुदा के घर में आते हैं, वैसे ही आते हैं। आज भी खुदा की बातें अगर सुन रहे होते हैं तो मालूम है लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं, जब आप किसी मीटिंग में होंगे ना तो अपना स्क्रीन ऑन नहीं करते, क्योंकि घर में काम भी चल रहा होता है ना, वो भी कर लेते हैं साथ साथ में। लेकिन लिखा हुआ है कि इन तमाम चीजों को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। आत्मिक चीजों में अब बढ़ने का समय आया है खुदा के लोगों। आप कोई भी हो, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना, आप अभी ऑनलाइन है या ऑनलाइन के बाद भी अगर आप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को जांचें। अगर हम अपने आप को जांचते हैं तो लिखा है कि दंड ना पाते। प्रभु भोज के समय में हम लोग ये बातें पढ़ाते हैं ना, पहला कुरिन्थियों में 11 से। तो हमें ये बात पता हो, हमें ये बात जानकारी हो कि क्या हम आज भी वैसा ही जीवन, आप मुझे बताएं 2020 में, 2021 में कितने लोगों ने पूरी बाइबल खत्म करी है? कितना फास्टिंग किया है? फास्ट ईटिंग पूरा किया है। जितनी जल्दी हो सके चिकन लॉलीपॉप खत्म हो जाए, है ना, तंदूरी खत्म हो जाए। मालूम है, मैं एक बात सोचता हूं कि बाद में जब आप तंदूर के समान जब आप पकेंगे तो उस समय आपका क्या होगा? तंदूर को कोई पकते हुए देखा है? आप मुझे बताएं इस बात को कि 2020 में 2021 गया ना, ये 22 चल रहा है। कितने लोगों ने पूरी बाइबल खत्म करी? कितने दिन फास्टिंग किया? कितने लोगों ने नाइट प्रेयर किया? होल नाइट घूमते हैं, होल नाइट प्रेयर नहीं कर सकते। लोगों के पास एक्सक्यूजेस होती हैं। अरे हम थक गए थे ना, थक गए थे ट्रैवल करने में, इधर उधर करने में तो नहीं थके।
फ्रेंड्स के साथ मिलने में, रेस्टोरेंट जाने में तो नहीं थके। सुनने में शायद बड़ा अजीब सा लग रहा हो ना। मैं एक जगह पे फेलोशिप कर रहा था एक बार, बहुत साल पहले की, शायद सर को पता हो ये बात। बहुत साल पहले एक बार मैं फेलोशिप कर रहा था एक जगह पे, तो हम लोग गए, तो हम लोग बैठे हुए थे और मुझे प्रीच करना था। कुछ लोग को देख रहा हूं कि पी करके आए, पीछे बैठ गए। एक जन को देखा सिगरेट पी करके आए, भाई साहब मीटिंग में बैठे। मुझे तो नहीं पता कि आप पी के आते हैं, मुझे तो नहीं पता कि आप लेके आए हुए हैं या झगड़ा करके आए हो, मुझे तो नहीं पता। खुदा का कलाम भी वही निकला, तो मालूम है सब कुछ निकला उकला, सब लोग गुस्से से मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, है ना। मुझे प्रचार करना था, मैंने प्रचार किया, प्रचार करके चलाया। बाद में मुझे मालूम था कि चीजें क्या होंगी, तो मालूम है उन लोगों ने सिखा दिया इनको कि अब ये बंदा अगर यहां प्रचार करने आएगा तो हम लोग आपके घर पे नहीं आएंगे। मालूम हुआ क्या, उसके बाद बंद हो गया। मैं प्रभु का शुक्र करता हूं, है ना। मैं इस बात से खराब मैंने महसूस नहीं किया। कई बार इस बात को लोग सोच लेते हैं कि पास्टर को सिखाया गया है ये बात बोलने के लिए, है ना। लेकिन आपको बताऊं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो फैमिली खुद भी ऐसा ही काम कर रही थी। मैं जब जाता था ना तो देखता था बोतल ही रखा हुआ टेबल पे। एक बार दो बार गया, मैं देखा। तीसरी बार से जब देखा कि पास्टर साहब आ रहे तो छुपा करके फ्रिज के कोने में रख दिया। ऐसे पास्टर आदमी क्या करे, अब गलती हमारी नहीं है, नजर पड़ गया। लेकिन मैंने उनको इस बात के लिए पिंच नहीं किया या बोला नहीं मैंने, है ना। मुझे जस्ट प्रार्थना करना था। आप समझदार लोग हैं, आप सब लोग मुझसे अच्छा ज्यादा समझते हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी लिया करो, थोड़ी थोड़ी लेने से, है ना। अब वो समय नहीं है कि आप लेते हैं क्या, देते हैं क्या। अब वो समय नहीं रहा। अब ये समय आया है कि नहीं सर, पसंद आया जय मसीह की, नहीं पसंद आया जय मसीह की। हम उस खुदा को जानते हैं जिसने हाँ की हाँ और ना की ना कही। आज हम उस खुदा के रास्ते पे चलते हैं जिसने सर तो उठाया, लेकिन उसकी महिमा के लिए अपना सर झुकाया, हमें और आपको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया कि वो मर करके जी उठे और हम भी उसके साथ मृत्यु पा करके हम भी जीवन को पा सके। हालेलुया। क्योंकि आज मृत्यु का डंक हम पर काम नहीं करता। आपको बताऊं, आज मृत्यु का डंक हम पर काम नहीं करता, उसकी प्रभुता हम पर काम नहीं करती। लेकिन आज मेरी दुआ है कि हम पर आसमान का खुदा, उसका कलाम, उसकी बातें हमारे घर के हर एक कोने कोने में, हर एक जगह दिखी जाए। हालेलुया, देखी जाए और हम अपने बच्चों में इन तमाम चीजों को देखने पाए। मालूम है, ऐसे बच्चों को जब देखता हूं ना तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे बच्चों को जब आकर के जब टेक्निकली कामों को करता हुआ देखता हूं ना जब अपने चर्च में, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे ये सब काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, किसी को देख रहा हूं बैनर कलेक्ट कर रहे हैं, किसी को देख रहा हूं कारपेट बिछा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हम अपने बच्चे को कुछ बातें तो सिखा पा रहे हैं। हम लोग किस टाइम में, गुड फ्राइडे में ना हम लोग पैर को धोते हैं। पैर को धोने की आवश्यकता नहीं है। पैर को धोने के बाद उसी फैमिली की फिर बुराई भी करते हैं। कितनी अच्छी पैर की धुलाई करी है, अब उसकी इज्जत की भी पूरी धुलाई कर दे रहे हैं। आपको तो सिखाएगा कि दूसरों की गलतियों को ढांपना, हम उसकी गलतियों को उधेड़ने पे लगे हुए हैं। मेरा सवाल, और मैं ये बात आपके पास रखना चाहता हूं कि क्या हमने आज भी उस प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में क्या वैसे ही काम करने दिया जैसा वो चाहता है काम करना। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु ने अपने दास की मार्फत हम लोग से कहलवाया। मैं सोचता हूँ बहुत सी ऐसी बातें थी जो अच्छी नहीं लगी होंगी,
बहुत सी ऐसी बातें थी जो डायरेक्टली हम लोग को हिट कर रही थी, लेकिन परमेश्वर का कलाम जो हैगा वो एक दोधारी तलवार है जो कि हृदय को भेदता है और उसमें जो छुपे हुए भेद हैं उसको हमारे पे सामने लाता है। और यही समय होता है जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं और अपने आप को हम परमेश्वर के कलाम की रोशनी में अपने आप को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, हम किस लेवल तक हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। अजीजों, हम अपनी कलीसिया की ओर से हम पास्टर प्रिंस का धन्यवाद करना चाहते हैं इस कलाम के लिए, और यही उम्मीद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पास्टर प्रिंस को और उन्नति और तरक्की देगा और अपने कलाम के और अपने राज के विस्तार के लिए और बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। अपनी इबादत के अंत में हम सब खड़े हो जाएं और एक और गीत में शरीक हो जय जयकार करें। इस गीत को हम लोग एक साथ मिलके गाएंगे। इस गाने के बोल जो हैं वो आपके पास बुलेटिन में भेजे गए हैं, और जिनके पास बुकलेट्स हैं वो बुकलेट में निकाल सकते हैं गीत नंबर 19। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो इसके साथ साथ हम खुदावंद के हजूर अपने हदियों को भी गुजरानेंगे। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना है, उसका प्रताप। हो जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। इसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे ओ आकाल। स्वर्गों में सब संकट से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे।
हम सब खड़े रहेंगे और अपने देश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हम अपने राष्ट्रगान को गा के अपनी सॉलिडारिटी, अपनी जो लॉयल्टी, अपनी एफिनिटी अपने देश के प्रति जाहिर करेंगे। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। हम विश्वासी मन से खुदावंद के आशीष को हम लोग ग्रहण करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक राजबाज और ईमानदार के साथ और खास तौर से हमारे इस देश भारतवर्ष पे युगान युग बरकरार रहे। आमीन।